द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज हमारे बाइबल मनन का विषय है परमेश्वर को भावता हुआ स्तुति रूपी बलिदान। प्रियो, हम जो प्रभु यीशु मसीह पर ईमान ले आए हैं, जो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, जो हमारे उद्धार के लिए ही मानव शरीर में होकर जगत में आया ताकि हम अनंत जीवन पाए, वे हम यीशु के बहते पाक लहू के कारण और उसकी देह के उस एक ही चढ़ावे के द्वारा जो हमारे पापों के बदले सर्वदा के लिए चढ़ाया गया, हम प्रभु परमेश्वर के पवित्र जन ठहरे हैं। इसलिए परमेश्वर की आराधना के लिए हमारे द्वारा किया गया स्तुति स्तवन जो हमारे होठों का फल है, जो परमेश्वर के नाम का अर्थात प्रभु यीशु मसीह का ही अंगीकार करते हैं, वह परमेश्वर को भावता हुआ स्तुति रूपी बलिदान ही ठहरता है, जो उसके आराधकों के होठों का वह फल है, जो उनके उस मन से निकलता है जो मन मसीह के वचन से पवित्र आत्मा के द्वारा शुद्ध हुआ है। अर्थात जब हमारी जीभ अंगीकार कर लेती है कि यीशु मसीह ही प्रभु है और हम उसका स्वीकार करते हैं और उसी के द्वारा अपने होठों से स्तुति करते हुए परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं, तो इससे परमेश्वर की ही महिमा होती है और परमेश्वर हमसे प्रसन्न होता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर का नाम है तथा हम जानते हैं कि परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह आप है। इसलिए उसकी आज्ञा मानना परमेश्वर के वचन का ही आदर करना है, अर्थात प्रभु की आज्ञा मानना भी परमेश्वर की आराधना करना ही है। इसलिए यदि हम केवल गीत गाकर परमेश्वर की आराधना करें परंतु मसीह के वचन के अनुसार हम नहीं चलते और परमेश्वर का वचन टाल देते हैं, तो इसके मायने यह हुए कि हम केवल होठों से परमेश्वर का आदर करने वाले हैं परंतु हमारा मन परमेश्वर से दूर ही है और हमारा ऐसे स्तुतिगान गाना परमेश्वर की दृष्टि में व्यर्थ उपासना करना है। जैसे कि परमेश्वर की आज्ञानुसार जो आदर हमें अपने पिता और अपनी माता का करना है, उसे टालकर हम उन्हें ठेस पहुंचाए और परमेश्वर की आराधना करें, तो इसे परमेश्वर कबूल नहीं करता और न ही इसे वह अपना आदर जानता है, क्योंकि इससे हम परमेश्वर की आज्ञा ठुकरा कर उसका वचन टाल देते हैं और यह प्रभु की दृष्टि में पाखंड है। और हम देखते हैं कि पुराने नियम के अनुसार लोगों के भूल चूक के लिए चढ़ाए जाने वाले भेंट और बलिदान आराधकों के विवेक भाव को सिद्ध नहीं कर पाए थे, तो हम ऐसे व्यर्थ उपासना रूपी बलिदान चढ़ाकर शुद्ध मन से परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए उसके पास कैसे आ सकते हैं। परंतु हम जानते हैं कि यह सामर्थ केवल यीशु के पाक लहू में है, जो हमारे विवेक का दोष दूर कर सकता है। इसलिए अपने ही लहू के द्वारा यीशु मसीह ने परम पवित्र स्थान में प्रवेश किया, जो पृथ्वी पर का नहीं वरन प्रत्यक्ष स्वर्ग में का है, और उस सामर्थी लहू में ही हमने अनंत छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा पाई है। यह सामर्थ मनुष्यों के किसी भी प्रकार के कर्म कांडों में या हमारे अपने ही कामों में या विधियों को पूरा करने में नहीं है और न ही किसी भौतिक वस्तुओं के द्वारा चढ़ाए जाने वाले भेंट और बलिदानों में है, परंतु यह छुटकारे की सामर्थ केवल यीशु के पाक लहू में है। इसलिए हमारे प्रभु यीशु मसीह ने मानव शरीर में होकर लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया, क्योंकि पुराने नियम के अनुसार जिन पशुओं का लहू महायाजक पाप बलि के लिए परम पवित्र स्थान में ले जाता था, उनकी देह छावनी के बाहर जलाई जाती थी। इसलिए जो शुद्ध मनोभाव से प्रभु की स्तुति करते हैं, उनके होठों का यह फल परमेश्वर को भाता है, क्योंकि जिसका विवेक यीशु के लहू से शुद्ध हुआ है, वह अपने शरीर को भी जीवित और पवित्र बलिदान करके चढ़ाता है, अर्थात वह अपने शरीर की आत्मा विरोधी लालसाओं का विरोध करता है, उसके अनुसार नहीं चलता, वरन उन आत्मा विरोधी क्रियाओं को पवित्र आत्मा की सहायता से परमेश्वर के हथियार से अर्थात उसके वचन रूपी तलवार से मारता है और अपने उस शरीर से जो आत्मा के अधीन हुआ है परमेश्वर की महिमा करता है। यह परमेश्वर के लिए भावता हुआ बलिदान चढ़ाने के समान ही है, क्योंकि इससे हमारा आत्मा विरोधी शरीर जो मृत हो गया है वह हमारे शरीर रूपी तंबू से बाहर किया जाता है और हमारा मन मंदिर प्रभु के आनंद से आनंदित रहता है, क्योंकि इसमें जो प्रभु मसीह का आत्मा बसता है उसे हम शोकित नहीं होने देते और हम अपने आत्मा में उससे जुड़कर एक ही आत्मा हो जाते हैं और उस आत्मा में हम सच्चाई से परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं। और जब हम आत्मा और सच्चाई से प्रभु यीशु मसीह की महिमा करते हुए आराधना करते हैं, तो इससे हम परमेश्वर का आदर करते हुए उसके नाम की ही महिमा करते हैं और यह आराधना परमेश्वर को भावता हुआ
स्तुति रूपी बलिदान ठहरता है। इसलिए हमें पवित्र आत्मा की प्रेरणा से चलते हुए अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए होते जाना है और आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर को यह स्तुति रूपी बलिदान सर्वदा चढ़ाना है। क्योंकि जो सारी सृष्टि का मालिक है उसे हम क्या दे सकते हैं, और वह अपने लिए हमारी किसी भौतिक वस्तुओं का चढ़ावा नहीं चाहता, क्योंकि वो ही हमारा दाता है और वो ही हमें जीवन, प्राण और सब कुछ देता है। परंतु हम जो उसके लिए सृजे गए हैं वे शुद्ध हृदय से उसका गुणानुवाद करें और हर बात में उसके धन्यवादी बने रहे, तो यह उसे भाता है, क्योंकि इससे हम पवित्र आत्मा से सहभागिता रखते हुए उसके पुत्र के स्वरूप में होते जाते हैं। और इसी के लिए परमेश्वर ने हमें पहले से ठहराया और मसीह यीशु में ही बुलाया है, ताकि हम उसकी महिमा के भागी हो जाए। इसलिए हमारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है कि हम हर बात में धन्यवादी बने रहे, और हम अपने उस सृजनहार परमेश्वर के धन्यवादी क्यों न हो, जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने विषय के ज्ञान का सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है, तथा ऐसे मन से प्रेम के साथ की गई भलाई और उदारता भी उसकी दृष्टि में भावता हुआ बलिदान ही ठहरता है। क्योंकि भले ही यदि हम परमेश्वर की स्तुति स्तवन करते हुए उससे प्रेम जताए, परंतु मनुष्यों से प्रेम न रखे, तो हम परमेश्वर से नहीं, और यदि हम उनसे डाह करें, नफरत करें, छल कपट करें, तो हम परमेश्वर के सच्चे आराधक नहीं, जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं। क्योंकि जो आपस में प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर से भी प्रेम नहीं रख सकता, क्योंकि जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है और प्रेम का मूल स्रोत वो ही है, जिसे हम उस आत्मा के द्वारा जान पाए हैं जो उसी ने ही हम में डाला है और अपने आत्मा में से ही हमें दिया है। और उसने हमारा उद्धार भी बिना प्रेम के नहीं किया है, क्योंकि उसी ने ही पहल करके हमसे पहले प्रेम किया है, जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम पर प्रकट हुआ है, जिसमें ही हम सृजे गए हैं, और उसी को उसने हमारे उद्धार के लिए भेजा, जो उसका इकलौता पुत्र है, और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए उसके ही प्राण को दोष बलि किया, और उसी के द्वारा हम जीवित बच गए और परमेश्वर का वंश ठहरे। इसलिए जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमें भी आपस में प्रेम रखना चाहिए, और इस प्रीति से ही हम प्रभु यीशु मसीह के चेले ठहरते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह खुद परमेश्वर का प्रेम है, जिसके द्वारा परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा हम में वास करता है। जब हम मानते हैं कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है और वह अदृश्य परमेश्वर जो हम में बसा हुआ है, वह परमेश्वर के प्रेम के द्वारा किए गए हमारे प्रेम से ही और ऊपर दृश्यमान हो जाता है। इसलिए जो कोई प्रेम रखता है वह परमेश्वर से जन्मा हुआ है और परमेश्वर को जानता है। परंतु यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर को जानता हूँ और भाईचारे का प्रेम न रखे, बल्कि उनसे बैर रखे, उनसे डाह करे, तो वह झूठा है, और ऐसे मन से वह अपनी सारी संपत्ति कंगालों को खिलाकर भलाई दिखाए और उदारता करे, या अपना शरीर जलाने के लिए देकर बलिदान चढ़ाए, परंतु प्रेम न रखे, तो उससे उसे कुछ लाभ नहीं। क्योंकि परमेश्वर ऐसे चढ़ावे से कदापि प्रसन्न नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम अनरीति नहीं चलता और कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। इसलिए जिसमें परमेश्वर का सत्य वास करता है उसमें परमेश्वर का प्रेम भी वास करता है, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम ही वह सर्वसिद्ध है जो हमारे अधूरेपन को मिटा देता है, और वह परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे मन में डाला गया है, जो मसीह का ही आत्मा है, जिससे हम बिन देखे प्रेम रखते हैं और अपने प्रभु पर बिन देखे विश्वास भी करते हैं, और उसका प्रतिफल आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हैं। क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा अर्थात मसीह के आत्मा के द्वारा ही हमारी आत्मिक आंखें खुलती है, जो पाप के कारण परमेश्वर की महिमा से रहित हो चुके मनुष्य की शारीरिक आंखें खुल जाने के कारण बंद थी, और वो ही मसीह का आत्मा मनुष्य की शारीरिक दृष्टि की दुर्बलता को भी दूर कर देता है, और उसी के द्वारा हमारा मन खुल जाता है और हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु की आत्मिक बातें समझ पाते हैं और उस पर ईमान ले आते हैं, और उसी में ही उद्धार पाकर अनंत जीवन में प्रवेश करते हैं। इसलिए हमने यीशु मसीह का सुसमाचार, जो हमारे उद्धार का सुसमाचार है, उसे सुनकर उस पर विश्वास करने के द्वारा उद्धार पाया है। जो सुसमाचार
पूर्व ही स्वर्ग से भेजे गए मसीह के आत्मा के द्वारा ही यहोवा के नबियों ने सुनाया था, और उसी के द्वारा हम पर भी पवित्र आत्मा की छाप हुई और परमेश्वर का प्रेम हम पर प्रकट हुआ। और हम जानते हैं कि परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर का सत्य प्रभु यीशु मसीह आप ही है, और वो ही परमेश्वर का सत्य वचन है। इसलिए हमारे उद्धार का सुसमाचार भी सत्य वचन ही कहलाया जाता है। इसलिए परमेश्वर के सच्चे आराधक, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह का सच्चे मन से अंगीकार किया है और यीशु के लहू से अपने विवेक का दोष दूर किया है और पवित्र आत्मा की अगुवाई से चलते हुए संसार की भ्रष्टता से दूर होकर अपने प्रभु यीशु मसीह का ही अनुसरण करते हैं और एक दूसरे से भी प्रेम रखते हैं और परमेश्वर के धन्यवादी होकर अपने होठों से प्रभु यीशु मसीह का ही अंगीकार करते हैं, तो उनके होठों का फल अर्थात उनके द्वारा चढ़ाया गया स्तुति रूपी बलिदान और उनकी भलाई और उदारता का चढ़ावा परमेश्वर को भाता है, और हमारे ऐसे ही बलिदानों से परमेश्वर प्रसन्न होता है। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ होती रहे। आमीन।